एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं। ये देखिए, आप एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी है जो एनडीटीवी के पास है, हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। इस एफआईआर के अंदर इस मामले में जो बातें अब एसआईटी के हाथ लगी हैं, जो इस मामले के अंदर आरोप तय किए गए हैं, जो सवाल खड़े हुए, माफ कीजिएगा, उन सब का जिक्र यहां पर किया गया। ये एफआईआर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिसके अंदर जो गंभीर धाराएं हैं वो लगाई गई हैं। ये आप जरा धाराएं देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 305, 306, ये तमाम गंभीर धाराएं हैं जो इस मामले के अंदर जोड़ी गई हैं और इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। जो बड़े बड़े आरोप इस मामले में अब तक यहां पर लगे हैं, तो एसआईटी एक तरफ यहां पर जांच कर रही है और इस जांच के साथ साथ गिरफ्तारियां भी यहां पर हो रही हैं। एक के बाद एक नाम यहां पर सामने आ रहे हैं, इस्तीफे भी यहां पर हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष यहां पर संतुष्ट नहीं है। सबके बावजूद भी कार्रवाई यहां पर हो रही है, लेकिन सियासत भी साथ ही यहां पर इस मामले में जो है वो तेजी से हो रही है। तो देखिए, एनडीटीवी के पास एफआईआर की एक कॉपी है जो आपकी स्क्रीन पर यहां पर एक्सक्लूसिव हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि इस एफआईआर के अंदर क्या बातें कही गई हैं, जिसके आधार पर इन 8 लोगों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। और इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि पूरा मामला और विस्तार से यहां पर खुलकर आएगा कि कैसे जो चंदे के पैसे थे, चढ़ावे के पैसे थे, उसमें यहां पर जो गिनती है उसमें कमी की गई या जो भी आरोप यहां पर लग रहे थे उस सबको यहां पर देख रही है एसआईटी और क्या क्या बातें अब तक यहां पर सामने आई हैं। तो अब कड़े एक्शन यहां पर लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी को यहां पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होंगे, जिन पर भी आरोप लगेंगे, जिनकी भी अनियमितताएं देखी जाएंगी, उन पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कैसे राम मंदिर मामले में बड़े बड़े अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। एसआईटी जो शुरुआती जांच एसआईटी की तरफ से की गई, उसकी रिपोर्ट सरकार को दी गई, उसके बाद यहां पर एक्शन हुए हैं और अब खबर आ रही है कि एसआईटी भी वापस यहां पर लौटेगी और जांच को आगे यहां पर बढ़ाएगी, क्योंकि इस जांच को मुकम्मल जब एसआईटी करेगी तो और सवाल यहां पर सामने आएंगे कि किस तरह से ये मामला आगे यहां पर बढ़ रहा है। अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। अखिलेश जी, अब देखिए कार्रवाई यहां पर हो रही है, एफआईआर भी हो गई है, उसके बाद 2 इस्तीफे भी हो गए हैं। अब आप लोग संतुष्ट हैं एक्शन से या आपको लगता है कि अब भी ये नाकाफी? अखिलेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अखिलेश जी से संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनके पास जुड़ेंगे। हमारे साथ रजनीश जी भी जुड़े हैं। रजनीश जी ने पीएमओ शिकायत की थी इस मामले के बारे में। रजनीश जी, अब देखिए एक्शन जो यहां पर हो रहे हैं उस पर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ इस मामले की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कड़ी कार्रवाई होगी। अब तक जो एक्शन यहां पर हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अब कड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है इस मामले के अंदर, या आपको लगता है अभी और ज्यादा सख्ती की जरूरत है? देखिए, ये जब कथित चढ़ावा चोरी का प्रकरण जब पहली बार संज्ञान में आया था, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी जब अयोध्या के दौरे पे थे, उन्होंने इस बात का संकेत उसी दिन मंच से ही दे दिया था कि 500 साल आपने इंतजार किया है, 15 दिन और कर लीजिए। कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, तो बड़ा शब्द मुझे लगता है इन्हीं 2 लोगों के लिए इस्तेमाल किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मुझे एसआईटी की जांच और से ज्यादा भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे था और मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि गोरक्षपीठाधीश्वर ने और गोरक्षपीठ ने दोनों ने राम मंदिर के लिए बहुत बलिदान दिया है, तो उस बलिदान को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इन आस्था के डकैतों पे ऐसी कार्रवाई करेंगे कि नजीर बनेगी। और अभी तो इस्तीफा एक महज शुरुआत है और जिन दोनों लोगों ने आज इस्तीफा दिया है, चंपत राय और अनिल मिश्रा, आप देख लीजिएगा एसआईटी की जांच और मजबूती से होगी और ये लोग दोनों, इनके संपत्ति की भी जांच होगी और जेल जाएंगे। आपको भी लगता है कि चंपत राय पर एफआईआर पर होनी चाहिए? अवधेश बरसात से थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इनका इस्तीफा तो पहले हो जाना चाहिए था। मैं भी यही कह रहा हूँ कि इनको इस्तीफा प्रथम दिन दे देना चाहिए था। जो आज नैतिकता का दबाव बता रहे हैं कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, जिस व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना होता है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, आरोप लगते उन्होंने पद से दूरी बना ली थी। आज ये कार्रवाई के दबाव में और कार्रवाई के उसमें, क्योंकि इनको पता है कि आज नहीं कल मेरे ऊपर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी को बख्शेगा नहीं इस मामले में, क्योंकि राम मंदिर और आस्था के डकैतों को कतई नहीं बख्शे, फूटी आंखें नहीं
देख सकते हैं वो। तो ये कार्रवाई के डर से इन लोगों ने इस्तीफा दिया है, कोई नैतिकता वैतिकता के डर से उसमें इस्तीफा नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा रजनी जी, क्योंकि आप शिकायत करने वालों में हैं, तो आपकी शिकायतों में क्या क्या शामिल था, किस तरह की अनियमितताएं आपको यहाँ पर लगती हैं इस मामले के अंदर, कौन कौन जिम्मेदार दिखते हैं? मुझे लगता है कि प्राथमिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चंपत राय की थी और अनिल मिश्रा की थी, क्योंकि घूम फिर के सारे आरोप चंपत राय के इर्द गिर्द ही आते थे, चाहे वो जमीन खरीद कर रहा हो, चाहे चढ़ावा चोरी कर रहा हो, चाहे कुछ राम भक्तों के द्वारा जिसने भी कहा हो कि हमारा ये हार गायब हो गया, हमारा चांदी की ईंट गायब हो गई। मतलब ये सारे आरोप के केंद्र में चंपत राय रहते थे। और चंपत राय जी क्या करते थे, उन्होंने कभी भी आकर के स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं समझी। यही उनका स्पष्टीकरण न देना राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र और राम भक्तों के मन में कहीं न कहीं आशंका पैदा करता गया कि हमारा भी चढ़ावा और हमारा भी दान गायब तो नहीं हो गया है। और मुझे लगता है इसी का नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इन दोनों की बड़ी जिम्मेदारी थी और ये दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहे। और इन जमीन खरीद के जब आरोप 2021 में लगे थे तो उनको उसी टाइम पे आकर के चीजों को स्पष्ट कर देना चाहिए था। इन्होंने उस टाइम पे भी ये गलती की थी। 21 से 26 5 साल के बीच में गोल गोल घूमते रहे, किसी भी आरोप का जवाब ना देना आरोप की मौन स्वीकृति होती है। अच्छा रजनी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आपने यहाँ पर जिक्र किया। पहले सिर्फ चढ़ावे और चंदे तक की बात थी, लेकिन धीरे धीरे बात सामने आई कि एसआईटी यहाँ पर जो जेवरात दिए जाते थे दान में, अब उनको भी यहाँ पर तलाश रही है। इसके अलावा जमीन खरीद फरोख्त का भी मामला है। तो ये कितने पैसों का घोटाला आपको लगता है? देखिए, मैं कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब नृपेंद्र मिश्रा जैसा व्यक्ति इतने वरिष्ठ आईएएस रिटायर्ड प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव रहे हों, जब उन्होंने डाका शब्द का इस्तेमाल किया हो, उन्होंने कई चैनलों के इंटरव्यू में कहा कि वहाँ चोरी नहीं डाका हुआ है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती में क्या बचता है और कितना लूटा जाता है। इसलिए मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कह पाऊंगा। एग्जैक्ट फिगर आप नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां एक नंबर यहां पर दे रही हैं, कोई 1000 करोड़ कह रहा है, कोई इससे ज्यादा कह रहा है। आपको लगता है कि इस तरह का कोई मामला हो सकता है? विपक्षी पार्टी कुछ भी कहे, मुझे उनके साथ अपने आप को जोड़ना नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर है कि वहाँ पे चढ़ावा चोरी ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। उसी के क्रम में कल ट्रस्ट ने भी एफआईआर किया है। आज आप खुद देख रहे हैं इन दोनों लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। मैं फिगर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, ना मैं फिगर देने के लिए अधिकृत हूँ। एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद मुझे लगता है कि एग्जैक्ट फिगर सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना घोटाला किया है। हाँ, लेकिन जरूर ये चीज पक्का है कि जब जमीन की खरीद फरोख्त की बात सामने आएगी तो उसमें इन दोनों लोगों की भूमिका एकदम स्पष्ट प्रतीत होगी, दिखेगी, और उसमें कहीं ना कहीं लाभार्थी भी नजर आएंगे। मैं आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा हूँ। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा लाभार्थी भी हो सकते हैं। निश्चित है। तो आप ये दो लोग ही आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जिम्मेदार हो सकते हैं? इसके अलावा भी और कोई लोग आपको लगता है कि शामिल हो सकते हैं इस मामले में, जिनका इस्तीफा होना चाहिए या जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये दो महत्वपूर्ण लोग हैं। अभी मैं शेष खानसामाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कल ट्रस्ट ने जिन लोगों की एफआईआर की है, ऐसे दर्जनों लड़के। चलिए, यहाँ पर रजनीश सिंह जो पीएमओ में शिकायत इनकी तरफ से की गई थी, जो बड़े गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे थे और अहम बातें यहाँ पर कह रहे थे इस मामले के अंदर कि जब जमीन की जांच यहाँ पर की जाएगी तो लाभार्थी भी ये लोग यहाँ पर हो सकते हैं।